राम राम मेरे देश के जवान। आज स्टार्ट करेंगे हम ऊंचाई दूरी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जानते होंगे आप, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की वीडियो लाता हूं मैं। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्लास हैं, ज़्यादा नहीं। इस टॉपिक के 8 क्वेश्चन है। ऊंचाई दूरी के 8 क्वेश्चन है, 8 के 8 इंपॉर्टेंट। अगर तेरे एग्जाम में क्वेश्चन आता है हाइट एंड डिस्टेंस का, तो इन जो 8 क्वेश्चन है इनमें से एक आएगा। समझो, संख्या बदल जाती है, नाम बदल जाते हैं, लेकिन बेस वही रहेगा। पैटर्न क्वेश्चन का ये रहेगा। ठीक है मेरे भाई, ढंग से उठ जाए इन क्वेश्चनों को, बिना देरी के, बिना आपका टाइम बर्बाद किए स्टार्ट करते हैं। ऊंचाई दूरी पढ़ने से पहले आपको 5 मिनट देनी होगी मुझे। 5 मिनट में पहले तो इस टॉपिक का बेस क्लियर करना होगा। ये ऊंचाई दूरी, ये समकोण त्रिभुज का एक हिस्सा है। समकोण त्रिभुज के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज लेना होगा। ठीक है, देखिए थोड़ा बहुत 5 मिनट देने होंगे, उसके बाद प्रश्न स्टार्ट करेंगे और सेकंडों में आंसर आएंगे। आंसर सेकंड मांगे। अगर आप 10 सेकंड से ज्यादा दे पाते हो क्वेश्चन को, मतलब आपकी प्रैक्टिस अच्छे से नहीं, या फिर मैंने आपको सही से नहीं पढ़ाया, मतलब या तो टीचर गलती है या स्टूडेंट गलती है। ठीक है, पहले 5 मिनट दे दे बेसिक क्लियर करने में, उसके बाद सटासट क्वेश्चनों को हल करेंगे। देखिए समकोण त्रिभुज क्या होता है? वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। एक कोण कितने का होना चाहिए? एक कोण होना चाहिए मेरे भाई 90 डिग्री का। समकोण त्रिभुज होता है। एक समकोण त्रिभुज की 90 डिग्री के सामने वाली भुजा वो सबसे बड़ी भुजा होती है, और उसी का नाम होता है मेरे भाई कर्ण। उसी का नाम क्या होता है? कर्ण। लंब और आधार, ये डिपेंड करता है आप किस कोण को लेकर गणना करो। अपने इस टॉपिक में ऊंचाई दूरी में ऐसा कोई रोल नहीं, त्रिकोणमिति में रोल होता है लंब और आधार का। अगर आप इसे लंब ले तो इसे आधार लेना, इसे लंब ले तो इसे आधार लेना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा पूरे टॉपिक में। लंब और आधार का नाम ही नहीं लेंगे हम। ठीक है, पूरे टॉपिक में लंब आधार का नाम ही नहीं लेंगे। चलिए देखिए, ये कोण कितने को हो सकते हैं? तो भाई होने को तो ये कितने डिग्री के हो सकते हैं, लेकिन हम जो डिटेल में अध्ययन करेंगे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। उनमें से एक 90, तो इन दोनों का टोटल भी 90 रहेगा, तब जाकर ये तीनों कोणों का योग आएगा 180। अच्छा, होने को तो 10 और 70 के भी हो सकते हैं, ये वाले 20 60 के भी हो सकते हैं, मतलब टोटल, सॉरी गलत बोल गया मैं, 10 और 80 के भी हो सकते हैं, 20 और 70 के भी हो सकते हैं, मतलब इन दोनों का टोटल रहेगा 90 डिग्री। इन दोनों का टोटल रहेगा 90 डिग्री। ठीक है, तो लेकिन 10 20 70 80 ये क्या है? अपने सिलेबस में नहीं है। अपने सिलेबस में अगर तूने त्रिकोणमिति की सारणी याद करी हो तो 0 30 45 60 और 90 डिग्री अपने सिलेबस में है। ठीक है, चलो 90 का हो नहीं सकता, क्योंकि एक त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है, एक से ज्यादा 90 डिग्री नहीं होती। अब रही बात इन दोनों की, तो ये मेरे भाई पूरे टॉपिक में या तो देखने को मिलेंगे 45 और 45 का। अगर एक 45 का, दूसरा 45 का, दूसरा 45 का, तो ये पहला 45 का। या फिर मिलेंगे 30 और 60 के, या फिर मिलेंगे 30 और 60 डिग्री। एक 30 का तो ये 60 का। नाम दे देते हैं इनको ए बी सी। बी तो आपका 90 डिग्री है ही। अगर ए 30 है तो सी 60 होगा, सी 30 है तो ए 60 होगा, ए 45 है तो सी 45 होगा, सी 45 है तो ए 45 होगा। ये बात क्लियर है? ठीक है, चलो एक ज्यामिति की प्रमेय है कि एक त्रिभुज में जितना बड़ा कोण उसके सामने की भुजा भी उतनी बड़ी। जैसे मैं एक त्रिभुज बना रहा हूं, देखने में आपको तीनों भुजाएं बराबर लगेंगी, लेकिन आप आंकड़ों को देखकर बताना। ठीक है, इस त्रिभुज में सबसे बड़ा कोण 80 डिग्री का है। सबसे बड़ा कोण है 80 डिग्री का, तो इस 80 डिग्री के सामने की भुजा होगी वो सबसे बड़ी होगी, यानी इस त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा, उसका नाम है एक्स वाई। कारण एक कोण, आप अंदाज लगाइए, कोण क्या होता है? दो रेखाओं का झुकाव होता है। अब आप इस कोण को बढ़ाओगे तो सामने की भुजा भी बढ़ेगी, आप इस कोण को बढ़ाओगे सामने की भुजा बढ़ेगी, और बढ़ाओगे सामने की भुजा और बढ़ेगी। आप कोण को कम करोगे सामने की भुजा और कम होगी, आप और कम करोगे सामने की भुजा और कम होगी। कोण दो रेखाओं के झुकाव को, आप इस कोण को बढ़ाइए सामने की भुजा बढ़ जाएगी, आप इस कोण को फिर अंगूठे और उंगली इनके बीच के कोण को कम कीजिए, सामने की भुजा कम होती जाएगी। ठीक है, चलिए इस त्रिभुज की सबसे छोटी जो भुजा वो 30 डिग्री के सामने की होगी, यानी कि वाई जेड। सबसे छोटी भुजा 30 डिग्री के सामने होगी, यानी कि वाई जेड होगी। सबसे बड़ी भुजा 80 डिग्री के सामने होगी, बीच वाली भुजा 70 डिग्री के सामने की, यानी कि एक्स जेड होगी। ठीक है, आपको कुछ याद करना है। देखिए क्या याद करना है, अगर कोण समान है त्रिभुज के तो उनके सामने भुजाएं समान होती है। जितना बड़ा कोण उसके सामने की भुजा भी उतनी बड़ी। तो ये तभी तो प्रमेय आई थी, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी भुजा होती है, जिसका नामकरण होता है 90 डिग्री का दूसरा कोण बन नहीं सकता, तो सबसे बड़ा कोण 90 डिग्री का रहेगा। सबसे बड़ा कोण 90 डिग्री का, तो इसके सामने की भुजा सबसे बड़ी रहेगी। ठीक है,
अगर ये कोण आते मेरे भाई बाकी के दोनों 45 45 के, एक 45 तो दूसरे को ऐसे कराकर होना पड़ेगा 45, तब जाकर तीनों का टोटल बैठेगा 180। अगर दूसरा ए 45 है तो सी को 45 होना पड़ेगा। ऐसे में ये कोण कितने का है 45 डिग्री का, तो इसके सामने की भुजा, वो कोण कितने का 45 डिग्री का, तो इसके सामने की भुजा, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। देखिए दोबारा, कोण समान है तो सामने की भुजा समान आएंगी, कोण समान तो सामने की भुजा भी समान ही आएंगी। देखिए मेरे भाई, ये कोण कितने का है 45 डिग्री का, इसके सामने की भुजा ए बी, ये वाला कोण कितने का है 45 डिग्री का, इसके सामने की भुजा बी सी, तो ए बी भुजा ए बी बराबर किसकी होगी AC की। एक बार फिर देख ले, ये कोण 45 डिग्री का है, ये भी 45 का, तो इसके सामने की भुजा और इसके सामने की भुजा ये आपस में कैसे होंगी बराबर। अगर तू ये याद कर पाता, एक और भुजा ये दोनों तो आपस में बराबर होंगे, जैसे ये 10 मीटर की दे दी आपको, ये दे दी 10 मीटर की, तो ये वाली भी 10 मीटर की होगी। अगर ये 102 मीटर है तो ये भी 102 मीटर, लेकिन कंडीशन कंपलसरी, दोनों कोण 45 45 के होने चाहिए। और त्रिभुज की प्रमेय है, एक त्रिभुज में समान कोणों के सामने वाली भुजाएं बराबर होती है, या फिर समान भुजाओं के सामने कोण बराबर होते हैं। ये 45 तो वो 45, अच्छा इसके सामने की भुजा 102 तो उसके सामने की भुजा भी 102 आएगी। ठीक है जी, चलिए जैसे मैं कहूं ये 45 डिग्री है, ए बी की लंबाई अगर 56 है, ए बी की लंबाई अगर 56 है तो बी सी की लंबाई भी कितनी हो जाएगी, बी सी की लंबाई भी हो जाएगी 56। ठीक है, इन दोनों भुजाओं से किसी से भी, क्योंकि मान बराबर, किसी से भी अगर तुझे निकालना हो कर्ण, अगर कर्ण निकालना हो तो कोई सी भुजा को √2 से गुणा कर देना, डायरेक्ट, कोई त्रिकोणमिति नहीं लगाएंगे, सीधा गुणा करेगा √2 से। भुजा से कर्ण चाहिए तो √2 का भाग, और उल्टा चलना है, कर्ण से भुजा चाहिए तो √2 का भाग, भुजा से कर्ण √2 का गुणा, किसका गुणा √2 का गुणा, और कर्ण से भुजा तो √2 का भाग। ठीक है, अगर ये प्रमेय कंप्लीट हो गई, मतलब एक तरह का रट्टा है मेरे भाई, तो तेरी आधी प्रश्नावली कंप्लीट है, आधी। एक चित्र और बनेगा, उससे कंप्लीट करेंगे, उसमें भी कुछ याद करेंगे, बस प्रश्नावली कंप्लीट, और फिर धड़ाधड़ सेकंडों में आंसर आएंगे। देखिए एक बार फिर से देखिए, एक समकोण त्रिभुज में ये कोण तो 90 डिग्री का होता है फिक्स है, एक अगर 45 का हो गया तो दूसरे को ऐसी तैसी कराकर 45 का होना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों का टोटल 90 डिग्री होना है, तीनों का टोटल 180 डिग्री होना है, दोनों का टोटल 90 होना है। अगर एक 45 हो गया दूसरा 45 होना पड़ेगा कंपलसरी। ठीक है, त्रिभुज की प्रमेय होती है कि त्रिभुज में समान कोणों के सामने वाली भुजाएं समान होती है, सामने की, ये जरूर याद रखना, सामने की। इस 45 के सामने की भुजा है ए बी, तो उस 45 के सामने की भुजा बीसी, यानी कि ये आपस में बराबर होंगे। अगर ये दे रखी है 8 मीटर की तो बीसी भी 8 मीटर की होगी, कब, जब ये कोण होंगे 45 45 के। भुजा से निकालना है कर्ण, किसी भी एक भुजा से, कारण दोनों बराबर, आपको भुजा से निकालना है कर्ण तो √2 का गुणा करेंगे, किसका गुणा करेगा √2 का, √2 का गुणा करेंगे। और उल्टा चल, कर्ण से निकालनी भुजा, कर्ण से निकालनी मेरे भाई भुजा, कर्ण से निकालने भुजा तो √2 का भाग दे देंगे, √2 का क्या दे देंगे भाग। अगर ये याद कर लिया तो आधी प्रश्नावली कंप्लीट है, मतलब आधी प्रश्नावली जिसमें 45 45 के बनेंगे और आधी में 30 और 60 डिग्री बनेंगे। ठीक है, चलिए एक तो ये स्क्रीनशॉट ले ले, इसका जरूरत पड़ेगी, सेकंडों में आंसर लगेगा। देखिए मेरे भाई, दूसरा त्रिभुज क्या है, दूसरा त्रिभुज बनेगा, दूसरा त्रिभुज ये तो 90 डिग्री का फिक्स है। अगर एक कोण 30 डिग्री का है, एक 30 डिग्री का है तो दूसरा होगा 60 का, जरूरी नहीं कि ऊपर वाला 30 का हो, एक को 30 का होना है, नीचे वाला 30 का तो ऊपर वाला हो जाएगा 60 का। ठीक है मेरे भाई, इनमें भी तुझे याद करना है, याद क्या करना है देख, इस त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा है 90 डिग्री के सामने वाली, यानी कि AC, ये 90 डिग्री है और ये 90 का ही बनेगा। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा AC, यानी कि सबसे बड़ी भुजा AC, जिसका नाम कर्ण देते हैं, और कर्ण को बाद में देखेंगे। अच्छा, 90 से छोटा कोण 60 डिग्री और सबसे छोटा है 30 डिग्री, तो इस त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा होगी वो 30 डिग्री के सामने वाली होगी, उससे बड़ी
60 के सामने उस सबसे बड़ी 90 के सामने वाली, 90 के सामने वाली, ये बाद में देखेंगे। 90 के सामने वाली सबसे बड़ी होती है जिसका नाम कर्ण होता है। तो अगर मैं दोबारा तेरे सामने ऐसे कहूं छोटी बड़ी, तो बस इन दोनों के बारे में सोचना, वो तो सबसे बड़ी है, बच्चा बच्चा जानता है, त्रिभुज समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। अगर मैं तेरे से कहूं छोटी बड़ी, तो बस इन दोनों के बारे में समझ जाना, इन दोनों के बारे में चर्चा चला रहा है, इसके बारे में सिर्फ नाम कहूंगा तेरे लिए कर्ण, छोटी बड़ी इन दोनों में, ठीक है। बस तुझे ये बताना है इन दोनों में, दोबारा मैंने बता दिया थोड़ी देर पहले, ये बताना है इन दोनों भुजाओं में बड़ी भुजा कौन सी होगी, 60 डिग्री के सामने, छोटी कौन सी होगी, 30 डिग्री के सामने। बस इतना देख लिया, बड़ी कितनी है छोटी कितनी है। तो देख रहे, अगर छोटी यानी कि 30 के सामने की दी गई है, मान के चल इसे दे दिया 15 मीटर, छोटी दी है और तुझे निकालनी है बड़ी, बड़ी 60 के सामने वाली, छोटी दी है बड़ी निकालनी है, तो √3 का गुणा कर दे, बस आंसर ले ले, कोई त्रिकोणमिति की जरूरत नहीं है, रटना पड़ेगा, अच्छी बात है रट। छोटी दी है, हाँ जी, बड़ी निकालनी है तो √3 का गुणा कर दे, क्लियर आंसर सेकंडों में। अच्छा जी, बड़ी दे दे, बड़ी दे दे, 60 के सामने वाले दे और छोटी पूछ ले, तो कोई नहीं, उल्टा करेंगे, छोटी से बड़ी √3 का भाग, तो बड़ी से छोटी, छोटी से बड़ी √3 से गुणा, तो बड़ी से छोटी √3 का भाग, ये 15 देगी तो हो जाएगी 15 √3। मान के चल इसको दे दिया छोटी को दे दिया 20, सॉरी 60 के सामने वाली तो बड़ी दी है 20, 30 के सामने वाली पूछिए, 30 के सामने वाली छोटी होगी, छोटी निकालने के लिए किसका गुणा, भाग √3 का भाग, छोटी से बड़ी निकालने के लिए √3 से गुणा, बड़ी से छोटी निकालने के लिए √3 का भाग। बड़ी होगी कौन सी, 60 के सामने वाली, छोटी कौन सी होगी, 30 के सामने वाली, छोटी दी बड़ी निकालनी √3 से गुणा, ठीक है जी, बड़ी दी है छोटी निकालनी √3 का भाग, छोटी होती कौन सी है, 30 के सामने वाली, छोटी होती कौन सी है, 30 के सामने वाली, बड़ी कौन सी होगी, 60 के सामने वाली। अगर छोटी देकर बड़ी पूछे, छोटी देकर 30 के सामने वाली देकर 60 के सामने वाली पूछे तो √3 से गुणा, बड़ी देकर यानी कि 60 के सामने वाली देकर छोटी पूछे यानी कि 30 के सामने वाली पूछे तो √3 का भाग, आंसर क्लियर। एक बात और रट जा, बस कर्ण पूछे, जब 45 के थे तब तो हमने रटा था, अगर कर्ण पूछे तो √2 से गुणा, जब 45 के थे, ठीक है। यहां क्या करना होगा आपको, अगर कर्ण पूछता है तो छोटी भुजा का दुगुना, छोटी का दुगुना, याद रखना छोटी का दुगुना, अगर कर्ण पूछता है तो छोटी का दुगुना करेंगे, छोटी का क्या कर देंगे, दुगुना। जैसे देखिए दोबारा इस त्रिभुज का नाम देता हूं XYZ, ये 30 डिग्री है, वो 60 डिग्री। बस बता इस त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा तो कर्ण होती है, चल छोड़ो से। दूसरे नंबर की जो बड़ी है वो होगी 60 के सामने वाली यानी कि YZ, 60 के सामने वाली, सबसे छोटी 30 के सामने वाली, 30 डिग्री का कोण सबसे कम है तो इसके सामने की भुजा सबसे छोटी आएगी, 50 बार बोल दिया, 30 डिग्री के सामने भुजा सबसे छोटी। मैं सिर्फ इन दोनों की बात कर रहा हूं, तो 30 के सामने वाली छोटी और 60 के सामने वाली बड़ी, ठीक है। आपसे कहा था थोड़ी देर पहले, जब छोटी दे यानी कि 30 के सामने वाली दे दी, 30 के सामने वाली दे दी सपोज 12 मीटर, और पूछ ली गई आपसे बड़ी मतलब 60 के सामने वाली पूछ ली, छोटी दी बड़ी पूछी है तो √3 से गुणा, ये हो जाएगी 12 √3। अगर आपको बड़ी दे दे यानी कि आपको 60 के सामने वाली दे दी सपोज 15 दे दी और ये वाली पूछ ली, पहले तो ये क्लियर कर कि 60 के सामने वाली बड़ी होती है, हाँ 30 के सामने पूछिए मतलब कौन सी पूछिए, छोटी पूछिए, छोटी पूछती है तो √3 का भाग देंगे, किसका भाग देंगे, √3 का भाग, 15/√3। अगर ये ऑप्शन है तो ठीक है आंसर अपना, नहीं तो ऊपर नीचे √3 से गुणा करेंगे, जो तो क्या सवाल करते टाइम समझ लेंगे। कर्ण पूछता है कर्ण, तो याद रखना छोटी का दुगुना करेंगे, छोटी का दुगुना, जैसे इस सवाल में छोटी कितनी है, ये इसका दुगुना 30/√3, 15 को 2 से गुणा करेंगे 30/√3, इसलिए मत करना, वो तो अंश से होगा गुणा, 15 दूना 30, ठीक है। कर्ण निकालने के लिए छोटी का दुगुना करेंगे, ठीक है, छोटी का, और आपको दे दी मान के चल सवाल में बड़ी भुजा दे दी, हाँ जी बड़ी भुजा दे दी, ये वाली मान के चल बड़ी भुजा दे दी, चलिए 18, और आपसे पूछा गया कर्ण, आपसे क्या पूछा कर्ण, ठीक है। तो याद रख मैंने तेरे से कहा था अगर कर्ण निकालना हो तो छोटी का दुगुना, और दी कौन सी है, बड़ी,
पूछी कौन सी है? छोटी। बड़ी कैसी? 60 के सामने वाली। पता कैसे चलेगा? 60 के सामने वाली बड़ी होती है। कर्ण तो है सबसे बड़ा, ठीक है जी। कर्ण के बारे में मैं छोटा बड़ा नहीं कहूंगा, कर्ण का नाम लूंगा कर्ण। छोटी बड़ी इन दोनों के बारे में चर्चा चलाएंगे। चलो 60 के सामने वाली बड़ी है, कर्ण पूछा गया। कर्ण निकालने के लिए छोटी का दुगुना करते हैं, तो पहले तो तू निकाल छोटी। छोटी 60 के सामने वाली बड़ी, बड़ी से निकालूंगा छोटी और फिर उसका करूंगा दुगुना। 60 के सामने वाली बड़ी, छोटी निकालने के लिए √3 का भाग देते, ये आएगा 18/√3। अब लिख लेगा कर्ण, और कर्ण निकालने के लिए इस छोटी का करेंगे दुगुना। छोटी कितनी है? 18/√3, तो इसका दुगुना 36/√3। अगर ये ऑप्शन है तो ठीक है आंसर, नहीं तो ऊपर नीचे √3 से गुणा करेंगे। वो क्वेश्चन करते टाइम समझ लो। ये पूरी प्रश्नावली का बेसिक है मेरे भाई। अगर ये तेरा कंप्लीट है, तेरे नंबर बच गए। क्वेश्चन आता है, तेरे नंबर बच गए। अब सेकंडों में आंसर देंगे। अब देख तू, देखिए मजा आएगा। 40 मीटर ऊंची मीनार, ये मीनार है। चल मैं एक चित्र बनाता हूं, आपको बताना है इस चित्र में मीनार को कौन सी भुजा इंडिकेट करेगी, कौन सी भुजा दिखाएगी कि ये मीनार है। क्या एसी दिखाएगी? तो मेरे भाई ऐसे लॉजिक नहीं लगाने के कुतुब मीनार है। मीनार होगी तो सीधी होगी, मतलब जमीन के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। ये कॉमन सेंस से जवाब देना है, ठीक है। मीनार होगी एकदम सीधी, पेड़ होगा एकदम सीधा खड़ा होगा, एक खंबा होगा, लाइट पोल होगा, वो एकदम सीधा खड़ा होगा। तो थोड़े बहुत कॉमन सेंस है। ये पेड़ है, हाँ जी ये पेड़ है। छाया, क्या छाया एसी को दर्शाएगी? नहीं मेरे भाई, छाया जमीन पर बनेगी, यहाँ है जमीन, ये पेड़ है, ये उसकी छाया है। ये तो वैसे काल्पनिक रेखा है पेड़ के सवाल में, जो चित्र को पूरा करने के लिए बनाई है। मान के चलिए ये दीवार है, मतलब एक क्वेश्चन अपना, दीवार है और उस पर सीढ़ी है, दीवार और उस पर एक सीढ़ी है। बता वो सीढ़ी किस भुजा को इंडिकेट कर रही है? तो मेरे भाई ये तो दीवार है, चित्र बनाना है तुझे। ये क्या ये सीढ़ी है? नहीं, ये जमीन है, ये धरातल है, सीढ़ी है ये, ठीक है। सीढ़ी है मेरे भाई ये। एक पहाड़ की ढलान, ये रही। पतंग की डोरी, ये रही। यहां कोई पतंग उड़ रहा है, यहां पर एक आदमी है, पतंग की डोरी। हवाई जहाज की हवाई अड्डे से सीधी दूरी, तो हवाई जहाज यहां उड़ रहा है, ये हवाई जहाज की, ये हवाई अड्डा है, हवाई जहाज की हवाई अड्डे से सीधी दूरी, हवाई जहाज ऐसे उतरता है। ये क्या है फिर? ये कहलाती है मेरे भाई, यहाँ हवाई जहाज उड़ रहा है, यहाँ जमीन है, ये जमीन है, तो ये कहलाती है हवाई जहाज की ऊंचाई। ऊंचाई, अगर तूने क्षेत्र में क्लास ली हो तो मैंने कहा था ऊंचाई शब्द आते हैं मेरे भाई हमेशा 90 डिग्री दिमाग में आ जाना चाहिए। ऊंचाई हमेशा 90 डिग्री पर नापी जाती है। चलिए उठा सवाल को। 40 मीटर ऊंची एक मीनार की छाया की लंबाई कितनी होगी यदि उस समय सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री हो? बस ज्यादा नहीं, 5-6 सवाल की प्रैक्टिस हो जाएगी तो इस क्वेश्चन का आंसर सीधा देता तू। एंगल कितने का है? 45 डिग्री का, तो छाया भी 40 मीटर की होगी। मतलब चित्र भी नहीं बनाना, 10 सेकंड तो बहुत है। इस क्वेश्चन का आंसर 1 सेकंड का है। 40 मीटर ऊंची मीनार की छाया, छाया की लंबाई कितनी होगी? बता, बस इतना बता दे इस चित्र में छाया कहां है। क्या छाया एसी है? नहीं मेरे भाई, ये हवा है एसी पर। ये मीनार है और ये उसकी छाया है। मीनार की लंबाई 40 मीटर। सूर्य का उन्नयन कोण कितने का है? 45 का, ठीक है। उन्नयन अवनमन रामायण अलग है मेरे भाई। ये तो होता है उन्नयन और ये जो होता है ये होता है अवनमन। अगर किसी ने पढ़ाया हो ये अवनमन होता है तो कतई सरासर गलत है। अवनमन ये होता है, उन्नयन नहीं होता है। इस अवनमन की जरूरत नहीं होती हमें चित्रों में, तो हम उन्नयन हो चाहे अवनमन इसे लेते हैं। बाकी होता अवनमन इसे कहते हैं, उन्नयन इसे कहते हैं। दूसरी बात, ये एकांतर कोण होते हैं। ये धरती के समांतर रेखा, ये भी धरातल। एकांतर कोण मतलब जेड की आकृति में जब दो समांतर रेखाओं को एक त्रिअक्षीय रेखा काटे तो जेड की आकृति में जो कोण बनते हैं उनको कहते हैं एकांतर कोण। और एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये एकांतर कोण होते हैं। इसे तो कहते हैं अवनमन और इसे कहते हैं उन्नयन। इसे कहते हैं उन्नयन। उन्नयन, अवनमन और उन्नयन आपस में बराबर। अगर तू ये पढ़ के बैठा है कि ये होता है अवनमन, तो मेरे भाई बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो टेंशन मत ले तू, तो बस इतना याद रख मेरी बात। उन्नयन और अवनमन कुछ भी दे, बस नीचे वाले को ठोकना, ऊपर वाले को नहीं। उन्नयन दे या अवनमन दे, नीचे वाले को ठोकना, बस क्लियर है, ठीक है जी। आगे तो बता, ये 45 तो ये भी 45, ये 40 तो ये भी 40, तो मीनार की छाया कितनी होगी? 40। ये मीनार है और ये उसकी छाया। 45 45 40 40 क्लियर है। अगला तो ज्यादा नहीं, 10 सेकंड। 10 सेकंड तो बहुत ज्यादा बता रहा हूं मैं, जैसे पिछला सवाल था 1 सेकंड का आंसर। 1 सेकंड में मत लगा, अगर बड़ी प्रैक्टिस है दिमाग में है। तो 45 डिग्री कौन है? मीनार
सॉरी, मीनार और उसकी छाया, मीनार 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 और उसकी छाया बराबर होंगे, कारण 45 डिग्री कोण। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो, उन्नयन कोण कितना दे दिया 30 डिग्री, यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो तो 50 मीटर ऊंचे पेड़ की छाया की लंबाई कितनी होगी। सूर्य का उन्नयन कोण कितना हो 30 डिग्री, उन्नयन दे चावल मन दे ये लेना, ये कितना दे रखा है 30 डिग्री, तो उससे ऐसी तैसी कराकर होना पड़ेगा 60 का। 90 डिग्री बैठा ना दोनों का टोटल, एक 90 डिग्री है ना तीनों का टोटल, तब जाकर ये 180 होगा। अच्छा आगे 50 मीटर ऊंचे पेड़ की छाया की लंबाई, छाया की लंबाई कितनी होगी, पेड़ की ऊंचाई 50, 30 के सामने की भुजा होती है छोटी, छाया पूछे मतलब 60 के सामने की पूछे बड़ी, छोटी दिया बड़ी पूछे √3 से गुणा 50 √3, झंझट खत्म, आंसर मेरे भाई मत लगा त्रिकोणमिति। अगला देख 27 मीटर ऊंची मीनार की छाया की लंबाई कितनी होगी यदि उस समय सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो। देख देख मेरे भाई, मीनार 27 मीटर ऊंची मीनार है, ठीक है, छाया की लंबाई पूछिए यदि उस समय सूर्य का उन्नयन कोण कितना हो 60 डिग्री, सूर्य हो पोल लाइट पोल हो कोई दिक्कत नहीं, उन्नयन अवनमन बस ये याद रख, ये ही है छुट्टी कर उन्नयन अवनमन ये ही लेना है। 27 मीटर ऊंची मीनार, ये मीनार है मेरे भाई, ये उसकी छाया है, ये एक काल्पनिक रेखा है जो चित्र को पूरा करने के लिए बनाई है, ये मीनार है और ये उसकी छाया है। 60 डिग्री का कोण है, 60 डिग्री का कोण बड़ा या छोटा, तो 60 डिग्री का मेरे भाई बड़ा होता है। 60 डिग्री का कैसा होता है बड़ा, आपसे कहा गया था जब बड़ा दे बड़ी भुजा दे, 30 के सामने पूछे मतलब छोटी पूछे, छोटी पूछिए तो किसका भाग √3 का भाग, किसका भाग √3 का भाग, और 27 में √3 का भाग देंगे। अगर ये ऑप्शन मिल जाता तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नीचे क्या है रूट को नहीं छोड़ते, तो फिर क्या करेंगे ऊपर नीचे √3 से गुणा करेंगे, मतलब सरल करेंगे इसे। ऊपर तो बनेगा 27 √3 और √3 × √3, तो इसका आंसर होता है 3, 3 से ये कटेगा 9 बार, आंसर आएगा 9√3। ये ले अगला देख, एक पतंग की डोरी 150 मीटर है, यदि पतंग की डोरी एक पतंग की डोरी 150 मीटर है, यदि पतंग की डोरी तथा धरातल के मध्य, धरातल और जमीन, यदि पतंग की डोरी और धरातल के मध्य, यदि पतंग की डोरी और धरातल के मध्य 60 डिग्री का कोण हो तो पतंग की धरातल से ऊंचाई, पहली बात तो पहले तो चित्र क्लियर होना चाहिए मेरे भाई, ये कोई पतंग उड़ रहा है, यहाँ कोई आदमी इस पतंग को उड़ा रहा है, तो ये तो होती है पतंग की डोरी की लंबाई। अब आपको मैं पतंग को उड़ाता उड़ाता सर के ऊपर ले आऊं तो ये लॉजिक नहीं लगाना, ठीक है, ले आता होगा मेरे भाई, मैं गणित पढ़ रहा हूं ऐसे लॉजिक नहीं लगाने, ये तो पतंग की डोरी है, ठीक है जी, ये कहलाएगी पतंग की धरातल से ऊंचाई, ये जमीन है, ठीक है, ये जमीन है। अब उस जमीन को हम कोई यूज नहीं लेंगे, कोई यूज में नहीं आएगी, तो बस जहां तक अपना काम है वहीं तक लेंगे। ये पतंग है, यहां पर आदमी पतंग उड़ा रहा है, ये पतंग की डोरी है, सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री, पतंग की डोरी कितने की 150 की, तो पतंग की डोरी तथा धरातल में 60 डिग्री कोण है, तो पतंग की धरातल से ऊंचाई ये वाली पूछ गई, ये पूछा गया, ठीक है। इस बार क्या दे दिया कर्ण, मैंने कहा था कर्ण निकालने के लिए छोटी भुजा का दुगुना करते, कर्ण निकालने के लिए छोटी भुजा का दुगुना करते, इसका दुगुना करके कर्ण, तो फिर उल्टा चल भाग दे दे दो का भाग दे दो, 2 का भाग देंगे, छोटी भुजा आएगी 75, देख 75 का दुगुना 150 का तो 75, ठीक है। अच्छा जी, तुझे चाहिए पतंग की ऊंचाई, तो 60 के सामने भुजा मतलब बड़ी, 60 के सामने की मतलब बड़ी, बड़ी निकाल लिया तो 75 को किससे गुणा करेंगे √3 से गुणा, तो आंसर आएगा 75 √3, ठीक है, आंसर यही छोड़ेंगे, ऊपर ऊपर नीचे गुणा मत करना मेरे भाई, नीचे नहीं छोड़ा जाता, रूट को ऊपर है, ठीक है। चलो ज्यादा से ज्यादा इस √3 का मान देगा 1.732, 75 से गुणा कर देंगे, मतलब √3 का मान होता है 1.732, वैसे नहीं मिलता ये मिल जाएगा तो जो ऑप्शन है। अगला देखिए, एक मीनार की छाया मीनार की लंबाई के बराबर है, सेकंडों का आंसर है, सेकंडों का, एक मीनार की छाया मीनार की लंबाई के बराबर है,
तो उस समय सूर्य का उन्नयन कोण, एक मीनार की छाया, ये मीनार की छाया, मीनार की लंबाई के बराबर, यदि मीनार की छाया x है तो मीनार की लंबाई x होगी, कह रहा है क्वेश्चन। और ऐसा तो तभी होता है जब ये कोण कितने डिग्री का हो, 45 डिग्री का, ये पूछा गया हमसे। तो सूर्य का उन्नयन कोण कितने डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा। ऐसा तभी होता है जब सूर्य का उन्नयन कोण कितना हो, 45 डिग्री का हो। क्या करा है, मीनार की छाया मीनार की लंबाई के बराबर, मतलब ऊंचाई के बराबर। और ऐसा तो तभी होता है जब ये एंगल कितने का हो, 45 का। जैसे मैं तेरे लिए क्वेश्चन दूं, अगला ही है 7वां क्वेश्चन। हाँ जी, ये देखिए, एक पेड़ की छाया, छाया नीचे बनेगी, छाया छाया बनेगी मेरे भाई नीचे। एक पेड़ की छाया पेड़ की लंबाई से √3 गुणा है, छाया है √3 गुणा, छाया है √3 गुणा। पेड़ की लंबाई मान के चल x है तो ये हो जाएगी x √3, √3 गुणा ये है छाया, √3 गुणा छाया है, और √3 से गुणा करने पर बड़ी भुजा आती है, बड़ी, याद कर, √3 से गुणा करने पर बड़ी आती है, मतलब ये बड़ी है, बड़ी है तो इसके सामने का कोण बड़ा ही होगा, मतलब कितने का हो, 60 डिग्री का होगा। कितने का होगा, 60 डिग्री का होगा, ठीक है। अच्छा, ये कोण 60 डिग्री का, ये कोण कितने का, 30 का होगा। और आपसे कहा गया था उन्नयन बराबर मन, उन्नयन थे 54 मन थे, आंसर ये वाला, तो आंसर अपना कितने डिग्री, 30 डिग्री सेकंड हो। चलिए अगला क्या करा है, 80 मीटर ऊंची मीनार के दोनों तरफ दो व्यक्ति जिनके उन्नयन कोण, पहले तो चित्र देख, पहले तो चित्र देख, 80 मीटर ऊंची मीनार के दोनों तरफ दो व्यक्ति, ठीक है, जिनके उन्नयन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। एक पर 30 है, एक पर 45 है। किस पर 30 किस पर 45 कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे भाई, कहीं भी 30 ले ले, कहीं भी 45 ले ले, मतलब इन दोनों पर लेना, ऐसे नहीं ऊपर ले दिए। एक व्यक्ति पर 30 डिग्री ले ले, एक पर 45 ले, अगर ये एक तरफ होते तो प्रॉब्लम आती, और वो तो देखा जाता क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कर रहा है, ठीक है। अभी इस सवाल में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा देखिए, मान के चलिए व्यक्ति हैं दो, और मैं नहीं कहूं आपसे, दो व्यक्ति ए और बी, आपसे नहीं कहूं मैं भाई कौन से, आपके अकॉर्डिंग ए पर कोण बड़ा होना चाहिए, ए पर उन्नयन कोण ज्यादा होना चाहिए बी पर। इस चोटी का, ये एक मीनार है, यहाँ दो व्यक्ति, एक तो ए पर है, एक बी पर है। इस चोटी पर उन्नयन कोण ए से ज्यादा आएगा या बी से ज्यादा, कॉमन सेंस से जवाब दे। मैं नहीं कहूं, आपसे पूछा, बस इतना बता दे ए पर ज्यादा है बी पर ज्यादा। मैंने कहा इन दोनों व्यक्तियों के उन्नयन कोण 30 और 60 डिग्री, ये नहीं कहा किस पर 30 और किस पर 60। तो तेरे अकॉर्डिंग 30 डिग्री ए पर होना चाहिए बी पर, तो मेरे भाई 30 डिग्री होगा बी पर। कैसे देख, मैं इस बोर्ड के इस कोने को देख रहा हूं, इस बिंदु को देखू, दूर से देखता हूं, मतलब ये एक मीनार है और ये उसकी चोटी है, मैं इस बिंदु को दूर से देखता हूं यहां से, ठीक है। तो मेरी नजर, यही तो होता है उन्नयन कोण, सही शुद्ध परिभाषा, धरातल के समांतर, मतलब धरती के समांतर रेखा, इसके सापेक्ष नजरों को ऊपर उठाने पर जो कोण बनता है उसे कहते हैं उन्नयन कोण, ठीक है। तो मैं उस बिंदु को देख रहा हूं, मतलब एक मीनार है उसकी चोटी है, मैं यहां से देख रहा हूं, कोई एंगल बनेगा मेरी नजरों का, ठीक है। जैसे जैसे मैं नजदीक जाऊंगा तो मुझे सर ऊपर उठाना पड़ेगा, मतलब नजरें ऊपर उठानी होंगी, ऊपर। तो उन्नयन कोण मेरा अब आंखों के द्वारा बनाया गया कोण वो बड़ा है या कम हुआ है, बड़ा है। जैसे जैसे नजदीकी बढ़ते जाएंगे भाई कोण बढ़ता जाएगा, यहाँ तो होगा 60 और यहाँ होगा 30 डिग्री, मतलब नजदीक 60 होता है, ज्यादा होगा, और दूर कम होगा। चलिए देख मेरे भाई, तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, मतलब नाम दे देते इनका ए बी सी और डी, आपको निकालनी है बीडी की लंबाई। अगर बीडी की लंबाई बी सी प्लस सी डी कर दे आप, तो बीडी और बीडी की लंबाई आ जाए बी सी प्लस बीडी, और बी सी बीडी सेकंडों में आएंगे। कैसे देख, त्रिभुज नाम देता हूं इसका, ये त्रिभुज नंबर 1 है और ये त्रिभुज नंबर 2 है। त्रिभुज नंबर 1 में देख 45 45, तो इन दोनों के सामने की भुजाएं बराबर होंगी। इस 45 के सामने की भुजा 80 है, तो इस 45 के सामने की भुजा भी कितने आएगी, 80 की, यानी बीसी कितने की आ गई, बीसी आ गई मेरे भाई 80। उधर देख दूसरे त्रिभुज में 30 डिग्री, इस त्रिभुज में थोड़ी राइटिंग नहीं बैठे के साथ, इस त्रिभुज में 30 डिग्री, तो ये वाला कितने का होगा, ये हो जाएगा मेरे भाई 60 डिग्री का। इस त्रिभुज नंबर 2 में ये 30 है तो वो कितने का होगा, 60 का। कंपल्सरी दोनों का टोटल 90 डिग्री हो रहा है, ये 30 तो हो जाएगा 60 का, क्लियर। 30 के सामने भुजा छोटी होती है, क्लियर है।
60 के सामने वाली भुजा बड़ी होती है, क्लियर। 30 के सामने वाली छोटी, 60 के सामने वाली बड़ी। अच्छा 30 के सामने वाली तो 80 है, वही तो है। 30 के सामने वाली 80 है, मतलब छोटी 80 है तो बड़ी। बड़ी निकालने के लिए √3 से गुणा, तो 80 √3, ठीक है। ये आएगी 80 √3। बस इनका जोड़ कर दे, बच्चे की तरह मत करना। जोड़ क्या होगा, जोड़ मन में जवाब दे, इनका जोड़ कितना होगा, इनका 80 + 80 √3 का। कमजोरी में जानता हूं डिफेंस लड़का, मतलब कैलकुलेशन बहुत बहुत बुरा फंसता है। बस जोड़ बता मन में, अगर नहीं दे पाता तो मेरे भाई थप्पड़ रख लेना एक काल पर। मतलब बच्चों की दूसरी क्लास का स्टूडेंट जानता है इन बातों को। देख 80 और 80 तो मेरे बिल्कुल भी नहीं होते 80 160 √3। मैं जब ऑफलाइन में क्लास लेता हूं तो ज्यादातर पब्लिक ये बोलती है, मतलब डिफेंस का स्टूडेंट बोलता है 160 √3, बिल्कुल नहीं। ये मेरे भाई आप इनमें से केवल और केवल कॉमन ले सकते हो, जोड़ नहीं सकते। विजातीय पद है, या √3 का पद है और ये सिर्फ 80 है। हाँ कॉमन ले सकते हो आप, 80 कॉमन लेंगे, यहां बचेगा 1 और यहां बचेगा √3, तो ये हो जाएगा तेरा आंसर, ठीक है। अगला देखिए लास्ट, यहां तक तेरा क्वेश्चन पहुंच सकता है, यहां से ज्यादा नहीं, लास्ट लेवल यहीं तक बस। इतना समझ ले, 8 क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन आता है हाइट एंड डिस्टेंस से तो इसमें से आएगा, लिख के ले ले। देख 2 मीनार, एक मीनार ए बी है, एक मीनार सी डी की ऊंचाई क्रम से 40 मीटर और 90 मीटर, मतलब सीढ़ी मीनार जो है वो ज्यादा लंबी है। एक मीनार है ए बी, एक मीनार है ए बी और एक है सी डी। एक की 40 मीटर है और एक की 90 मीटर है। ये 90 मीटर है और दूसरी वाली 40 मीटर है, ठीक है। यदि मीनार ए बी की चोटी से मीनार सी डी की चोटी का उन्नयन, इसकी चोटी से उसकी चोटी का, ए बी की चोटी से ए सी की चोटी का उन्नयन कोण धरातल के समांतर रेखा और नजरों को ऊपर उठाने पर। यहां पर एक आदमी खड़ा है इस ए बी की चोटी पर, ये तो एकदम स्टेट में देख रहा है, ठीक है। उन्नयन अवनमन में फर्क नहीं कर पाते, होते कहां पर बनते, तो मैं बताऊं। देख यहां से इस चोटी से उस चोटी का, अब कैसे बनेगा उन्नयन कोण, अभी तो मैं एकदम स्टेट में देख रहा हूं, मतलब मैं यहां खड़ा हूं ए पर, अभी तो कोण 0 है। और जैसे जैसे मैं अपनी नजरों को ऊपर करूंगा, धरती के समांतर नजर ऊपर उठाएगी, उनके बीच जो कोण है, ऊपर उठाने पर, नजर को ऊपर उठाने पर जो कोण बनेगा, ये अब मैं देख रहा हूं उसको, ये और धरती के समान, ये वाला कोण, ये होता है उन्नयन कोण। अब होता है चोटी से बना चाहे तल से बना, इसकी चोटी से उसकी चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। कितने डिग्री का, 30 डिग्री का, ठीक। तो दोनों मीनारों के मध्य की दूरी पूछ गई, मतलब हमसे पूछी गई है ये वाली। हाँ जी, कई सोच रहे हैं बीडी पूछ गई मेरे भाई। जो बीडी है ना, जो लंबाई बीडी की है वही नाम देते हैं इसका AX, वही लंबाई AX होगी। तो आप AX निकाल दीजिए, जब बीडी निकाल दीजिए, एक ही बात AX निकाल सकते हैं। देख कैसे, 40 एकदम लंबवत रेखा है, 90 डिग्री पर है, ठीक है। 40 तो ये भी कितने हो जाएगी, 40, यहां तक 40 है। किसने कहा ये 90 डिग्री मास्टर, मेरे भाई जब हमने यहाँ रेखा डाली तो हमने जेब से 90 डिग्री पर, ये जेब से 90 डिग्री लंब डाला है, ठीक है। ये 90 डिग्री, ठीक है। एक आयत बन रहा है, आमने सामने की भुजा बराबर होंगी। अगर ये 40 है तो ये भी कितने की हो जाएगी, 40 की। ये वाली 40 है, ये कितने की, 40। अच्छा ये 40 है तो ऊपर जो शेष बचती है, बस बता दे, ऊपर जो शेष बचती है ये वाली, ये कितनी होगी, तो ये होगी मेरे भाई 50, ठीक है। अब त्रिभुज में आ जा, इस त्रिभुज में आ जा, इसमें CAX में 30 डिग्री, तो ये वाला कोण 60 डिग्री। सिर्फ इसमें देखना CAX में ये 30 तो ये 60 डिग्री। 30 के सामने भुजा दे रखे, मतलब छोटी दी है और बड़ी पूछी है, मतलब 60 के सामने भुजा पूछी, छोटी थी बड़ी, कैसे 60 के सामने वाली है, ये बड़ी है, बड़ी पूछे तो किसका, इस छोटी को √3 से गुणा कर दे, 50 √3, रट्टा महादेव की। हाँ रट्टा था, इसमें रट्टा था। 45 डिग्री वाला त्रिभुज या रट्टा लगा ले बस। त्रिकोणमिति क्यों लगाऊं मैं, कंपटीशन दे रहा मैं, मतलब 10th की एग्जाम नहीं दे रहा, पन्ने भरने के नंबर में लगे, जल्दी उत्तर, ठीक है। और वो ले देकर वही आता है, शॉर्ट बनी तब है, ले देकर आंसर वही आएगा, तो क्यों ना रट लिया जाए, क्यों ना आंसर सेकंडों में दिया जाए, ठीक है मेरे भाई।
तो एक ऐसी मजेदार वीडियो कल फिर आएगी शॉर्ट में। बस इतना लिख ले, ये जो 8 क्वेश्चन, अगर हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आता है तो लिख के रख ले, इन 8 में से एक आएगा। संख्या में क्या, मीनार, आम, पेड़, ये बदल दिए जाते हैं, बाकी कुछ मतलब पैटर्न वही रहेगा। कुछ भी कर, मतलब ऐसे 8 क्वेश्चनों की और 8 प्रैक्टिस कर ले किसी भी किताब से, फिर भाई मजा आ जाएगा अगर इनमें से क्वेश्चन आएगा। और जहां तक है 25 में से आपके मिनिमम 20 क्वेश्चन मैं ठुकवा दूंगा। जितनी भी वीडियो शॉर्ट वाली, जितनी भी क्लास शॉर्ट में 30 मिनट वाली, 20 मिनट वाली, सबको सब देगा। कल फिर एक चैप्टर के साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।